स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पूरा आलम इस्लाम सरापा एहतजाज। इस्लामी ताउन तंजीम का हंगामी इजलास आज जद्दा में तलब। OIC ने खबरदार किया है कि ऐसे इंतशार फैलाने वाले वाक़यात इंतहा पसंदी को मुस्तरद करने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों से मुतसादिम हैं। पाकिस्तान का भी स्वीडन वाक़े पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी का आलमी पार्लिमानी रहनुमाओं से राबते का फैसला। कहा वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। आलमी बरादरी ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। आलम इस्लाम की पार्लिमानों को हंगामी इजलास तलब करने की तजवीज़ देता हूँ। तमाम मज़ाहिब एक दूसरे के एहतराम का दर्स देते हैं। स्वीडन का कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार। स्वीडिश हुकूमत ने कहा वाक़या इनफरादी फेल है जिसे मुस्तरद करते हैं। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर यूरोपीय यूनियन भी बोल पड़ी। कुरान पाक की बेहुरमती के अमल को मुस्तरद कर दिया। कहा नस्ल परस्ती, नफरत अंगेजी, अदम बर्दाश्त की यूरोप में कोई जगह नहीं। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा सरापा एहतजाज। दुनिया भर में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में स्वीडन के सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद का शदीद एहतजाज। ईरान में भी स्वीडिश सफारत खाने के बाहर बड़ा मुजाहिरा। ईरानी वजारत ख़ारजा में स्वीडन के नाज़िमुल अमूर को तलब भी किया गया। तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन, मराकेश और दीगर मुस्लिम ममालिक में भी शदीद एहतजाज किया गया। चौधरी शुजात की लाहौर की कैंप जेल में चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात। चौधरी सालिक और चौधरी वजाहत भी मौजूद। चौधरी परवेज़ इलाही के मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर्स की टीम भी जेल पहुंच गई। कराची में डेयरी माफिया बेलगाम। दूध की कीमत में 20 रुपए का गैर कानूनी इजाफा। 1 लीटर दूध 230 रुपए में फरोख्त होने लगा। इंतजामिया और सिंध हुकूमत दूध की सरकारी कीमत 180 रुपए फी लीटर पर अमल दरामद कराने में नाकाम। दूध की सरकारी और गैर कानूनी कीमत का फर्क बढ़कर 50 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा। ईद पर सब लोगों ने मिलकर काम किया। शहरियों को कोई परेशानी नहीं हुई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की क्लिफ्टन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा ईद पर सफाई ऑपरेशन बाखूबी मुकम्मल किया। 1,13,435 टन आलाइशें और 31,000 टन कचरा जमा किया गया। इस दफ़ा आलाइशों को सड़कों और नालों में फेंकने की बजाय बेहतर अंदाज में ठिकाने लगाया गया। गंद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके 110 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। एक सवाल पर मुर्तज़ा वहाब ने कहा हाफिज साहब के लोग तो खाले जमा करने में मसरूफ थे, वो क्या सफाई करेंगे। अब तो भाई सब कुछ आपके पास है ना। सिंध में तो तमाम तर इख्तियारात और सारे के सारे अजला सारे पीपल्स पार्टी के पास है। कराची पे भी कब्जा कर लिया जबरदस्ती। कराची का मेयर तो कब्जा मेयर है। जब सब कुछ आ गया तो आप अपने मेयर को भी इख्तियार मुंतकिल नहीं करना चाहते। मुर्तज़ा वहाब साहब इधर तस्वीर खिंचवाना उधर तस्वीर खिंचवाना छोड़ें, काम करें। हुकूमत ईद के 3 दिन कराची वालों के लिए अजाब बना दिए। मुर्तज़ा वहाब तस्वीरें बनाना छोड़ें और काम पर तवज्जो दें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर्रहमान कहते हैं कि टाउन और UC चेयरमैन को इख्तियारात नहीं दिए जा रहे। सिंध में तमाम इख्तियारात पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखे हुए हैं। ये अपने मेयर को भी इख्तियारात नहीं देना चाहते। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म नहीं बनवा सकी। हाफिज नईम ने पुलिस से मुतालबा किया कि कराची में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाया जाए। PCB में मुबैना बेज़ाब्तियों का मामला उलझ गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुकूमत को रिकॉर्ड फराहम करने से गुरेजा। वफाकी हुकूमत ने मैनेजमेंट कमेटी दौर का तमाम रिकॉर्ड दोबारा मांग लिया। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर को याद दहानी का खत लिख दिया गया। नजम सेठी दौर में भर्तियों का तमाम रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत। कोचिज समेत कॉन्ट्रैक्ट और मुस्तकिल बुनियादों पर रखे गए अफराद का डाटा भी मांगा गया। खत में कहा गया PCB मैनेजमेंट कमेटी के दौर में अखराजात के तमाम रिकॉर्ड की फराहमी यकीनी बनाई जाए।
फरीज़ा हज की अदायगी के बाद हुजाज कराम की वतन वापसी आज से शुरू होगी। जद्दा से PIA की परवाज़ हाजियों को लेकर कुछ देर बाद कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक 300 परवाज़ों के जरिए 62,000 हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा। कौमी एयरलाइन का बाद हज ऑपरेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। IMF से मुआहदे के बाद मुल्क में टैक्सों का नया सोनामी। फाइनेंस एक्ट 2023-24 लागू। पेट्रोलियम लेवी 50 से बढ़ाकर 55 रुपए कर दी गई। आमदनी पर इजाफी सुपर टैक्स भी नाफिज। सुपर टैक्स के लिए इनकम स्लैब 30 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ कर दी गई। अब सालाना 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 10% सुपर टैक्स लगेगा। बैंकिंग कंपनियों की 30 करोड़ से जायद आमदन पर भी 10% सुपर टैक्स आयद। बेवरेजेस, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट, तंबाकू सेक्टर को भी 10% सुपर टैक्स देना होगा। खाद पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 2% हो गया। बच्चों के दूध के डब्बे पर सेल्स टैक्स 6% मुकर्रर। 2000 सीसी से जायद गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर ड्यूटी में इजाफा। इस्लामाबाद में हॉल्स, लॉन, क्लब्स और केटरर्स पर 5% सेल्स टैक्स लागू। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से बाहर नॉन रेजिडेंट्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स की शरह 2% से बढ़ाकर 10% कर दी गई। IMF मुआहिदे से मईशत बेहतर होगी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुआहिदे के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें इंतहाई अहम रहीं। वज़ीर ख़जाना और उनकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। PTI ने मुआहिदा सबूताज करने की पूरी कोशिश की। इनकी सफ़ों में सफ़े मातम बिछी हुई है। बरामदात बढ़ाकर मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया जा सकता है। मुल्क में आम इंतखाबात के लिए सफ बंदियां होने लगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरपरस्त आला जहांगीर तरीन भी लंदन से वतन वापस पहुंच गए। आज से ही सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। मजीद अहम सियासी शख्सियात की जहांगीर तरीन से मुलाकात के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान मुतवक्के। मोदी के भारत में मुसलमानों का मुस्तकबिल। तारीख से तारीख तर अफगानिस्तान के तलबा के लिए भारत की मुस्लिम दुश्मन पॉलिसियाँ। पहले से जारी तमाम वीज़े मनसूख कर दिए गए। हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में 2500 से ज़ायद अफगान तलबा वीज़ा मसाइल की वजह से अफगानिस्तान में ही फंस गए। पाकिस्तान ने अफगान तलबा को 4500 मुकम्मल फंडेड वज़ाइफ की पेशकश कर दी। अफगान तलबा कहते हैं कि हम समझते थे कि भारत हमारा दूसरा घर है, लेकिन उसने हमें अकेला छोड़ दिया। अफगान तलबा को वज़ाइफ से इनकार ने हिंदुस्तान का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर जापान में मौजूद। टोक्यो में पाकिस्तानी सफ़ीर, जापानी वज़ारत ख़ारिजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो जापानी वज़ीर आज़म और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। जुलाई की गर्मी में जनवरी के मज़े। सयाहों की बड़ी तादाद ने आज़ाद कश्मीर की खूबसूरत जसकोल आबशार का रुख कर लिया। बुलंद पहाड़ों से गिरने वाले साफ और ठंडे पानी ने सयाहों को खुश कर दिया। हसीन सयाहती मकाम ज़िले इंतज़ामिया की अदम तवज्जो का शिकार। सयाहों ने जसकोल आबशार पर गेस्ट हाउस की तामीर और हिफाजती जंगले नस्ब करने का मुतालबा कर दिया। दुनिया के तवीलुल कामत शख्स का एजाज रखने वाले आलम चन्ना की 25वीं बरसी। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। फ़ख्रे पाकिस्तान कहलाए।